कानून हमको इजाजत देता है तो इस प्रकार के अपराधियों को जो है जान से मार देने का काम हम लोग करते हैं, अगर कानून हम लोग को इजाजत देता है। झारखंड में दुष्कर्म का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से मेडिकल छात्र के साथ जो है दुष्कर्म का मामला सामने आया, उसके बाद जो है लगातार छापामारी की गई थी और छापामारी के तहत जो है पुलिस जो है गिरफ्तार करके न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। तब आज भैरव सिंह प्रेस वार्ता किए थे। प्रेस वार्ता में क्या कुछ कह रहे हैं, पहले हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैरव जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बताइए, प्रेस वार्ता किए थे आप लोग, क्या मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता? केवल एक मुद्दा, महिला सुरक्षा, केवल एक मुद्दा। झारखंड की राजधानी में अगर महिला सुरक्षित नहीं है, झारखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता होगा? केवल एक मुद्दा, एक प्रश्न। छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के सभी जिलों से जो बच्चियां पढ़ने आती है, जो माँ बाप झारखंड के राजधानी रांची में पढ़ने भेजते हैं अपने बच्चियों को, वो इस प्रकार का न्यूज सुनेंगे कि डेंटल की छात्रा का रेप हो जाता है, 3 साल की बच्ची का रांची में रेप हो जाता है, 12 साल की बच्ची का रातू में रेप हो जाता है। आपको लगता है कि माँ बाप बच्चों को पढ़ने भेजेंगे? केवल एक प्रश्न, इसी के विषय में आज हम लोग बैठे हैं। आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्यों की? या कम से कम हम लोग तो पुलिस नहीं है या हम लोग मिलिट्री नहीं है कि हम लोग के हाथ में सरकार हथियार दिया है। अगर हम लोग पुलिस या मिलिट्री रहते, अगर हमारे हाथ में शक्ति रहता, अगर कानून हमको इजाजत देता तो इस प्रकार के अपराधियों को जो है जान से मार देने का काम हम लोग करते, अगर कानून हम लोग को इजाजत देता। लेकिन क्योंकि हम लोग कानून का सम्मान करते हैं, संविधान के हिसाब से चलते हैं, इसलिए आर्टिकल 90 अभिव्यक्ति का आजादी का हमको स्वतंत्रता देता है। उस स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं झारखंड सरकार से कि कब राजधानी रांची में और झारखंड में हमारी बेटियां बहनें सुरक्षित होंगी? कब फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत इन अपराधियों को, दानिश है, मोहम्मद सदाब है, फहाद मलिक है, ये डेंटल के छात्रा के जो रेप किया है, उस अपराधियों को कब सजा होगा? ये 15 तारीख को कोतवाली थाना क्षेत्र के 3 वर्षीय बच्ची का जो रेप हो जाता है, यह रातू थाना क्षेत्र के खूटी के मुरू में 12 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, इन अपराधियों को कब सजा मिलेगी, कई दिन में मिलेगी, ताकि उदाहरण बन सके वो अपराधियों के सामने, अपराधी अपराध करने से डरे। यह प्रश्न पूछने के लिए आपके पास आए। सवाल एक है भैरव जी, हजारीबाग में जिस तरह से नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद जो हत्या हो गया, उस वक्त आप कहाँ थे? देखिए भैया, आपको तो पता ही नहीं है, इस विषय को लेकर के भी हम लोगों ने बात किया था। बाद में हम लोग इस विषय को लेकर के हम लगातार फॉलो कर रहे थे। जैसे इस समय पीड़िता के सड़क पर आप नहीं दिखे भैया, तो अभी भी प्रदर्शन नहीं दिखा, तो सड़क पर अभी हम दिख रहे हैं क्या? जनता ये पूछ रहा है भैया, हम नहीं पूछ रहे। सुनिए, पहले सुन लीजिए, खाली प्रश्न पूछते हैं आप लोग। क्या है कि हमारे पास जो विषय हम लोगों के संज्ञान में आता है, लोग उस विषय को उठाते हैं। इस विषय को हम लोग लगातार फॉलो कर रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों से भी हम लोग सूचना ले रहे थे किसी माध्यम से कि क्या है इस केस का अपडेट, क्योंकि जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा या पता नहीं चलेगा कि अपराध किसने किया है, तब तक हम लोग किसका मांग करेंगे, किस अपराधी को पकड़ने का मांग करेंगे? लास्ट में जब पता चलता है कि उसका फैमिली ही इन्वॉल्व था इस विषय में, तो अब हम लोगों ने कड़ी शब्दों में इसकी निंदा की कि जब डायन बिसाई के चक्कर में पड़ करके या फिर किसी इस प्रकार का तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ करके अगर माँ अपनी बच्ची का ही हत्या कर दे रही है किसी और आदमी के साथ मिल करके, और वो आदमी जो है एक पर्टिकुलर पार्टी का नेता था और सबसे ज्यादा भाषण वही दे रहा था। नाम भी बता दीजिए, पार्टिकल नेता का नाम। ठीक है, नहीं सच्चाई है, कौन पार्टी का था वो भी बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का नेता था, ठीक है, जिसका नाम शायद भीमराव था, ठीक है। और वह खुद आकर के भाषण दे रहा था कि इस प्रकार का अपराधी को पकड़ो, अपराधी को पकड़ो। पता चला बाद में ये घटना को अंजाम उसी ने दिया है। ऐसा मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कोई पार्टी का व्यक्ति नहीं। प्रत्येक बच्ची के साथ कहीं भी, हमारी किसी भी माता बहन के साथ अगर गलत होता है तो उसके समर्थन में भैरव खड़ा है। भैरव किसी से डरता नहीं। मगर भैरव जी उस पर आप जनता पूछ रहा था। देखिए सुनिए, हम लोग उस समय भी, आपको पता होना चाहिए, उस समय हम हजारीबाग गए थे। उस समय हम हजारीबाग गए थे, वहाँ के बहुत प्रतिष्ठित लोगों से हम लोग मिले, बात किए। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से हम लोगों ने सूचना भी प्राप्त की कि अभी तक इसका पता चला है क्या कि इस बच्ची के साथ किसने गलत किया है। तो बोले हम लोग इसका खोजबीन कर रहे हैं। अंत में जब विषय निकल करके आया कि उसके परिवार के लोगों ने उसके साथ गलत किया है, हम लोगों ने कड़ी शब्दों में उसका निंदा की है। और उस समय भी हम लोग विषय उठाए थे कि जल्दी से जल्दी त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। ये तो झारखंड सरकार के हाथ में है ना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाए। क्यों नहीं हजारीबाग का केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट में आप सजा दिलवा करके आप एक उदाहरण क्रिएट कर दे रहे हैं कि अपना परिवार का लोग भी अगर अपराध करता है तो उसकी माँ को भी सजा मिलेगा, उसके अपराधियों को भी सजा मिलेगा, हत्या करने वालों को भी सजा मिलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत हम लोग का तो यही डिमांड रहता है कि जल्दी से जल्दी सजा करवाइए ताकि अपराधी लोग में डर बैठे। डर बैठाने का मांग लेकर के हम लोग समाज में जो है उतरते रहते और लड़ते रहते हैं। भैरव जी, एक आपको हाल फिलहाल का
फिर नाबालिग बच्ची का दुष्कर्म मैं उस वक्त उसका भी आवाज एकदम फिर देखिए, जानकारी का अगर अभाव रहता है, आप जाकर के उसके परिवार से पूछिए कि उसके परिवार के लोगों के संपर्क में हमारी टीम के लोग हैं कि नहीं। आप जाकर के पूछिए, केवल सड़क पर नहीं दिखा आपका टीम के लोग भी भैया सड़क पर नहीं 365 दिन सड़क पे उतरे क्या? सुनिए नहीं, भैरव सिंह ये सब लोग जानते हैं कि भैरव सिंह मतलब क्या चाहते हैं? प्रदर्शन करते हैं, सड़क क्या चाहते हैं? न्याय का मांग करते हैं। जब सड़क पे उतरते हैं, 12 साल की एक बच्ची का अपहरण हो गया था, 15 ओपी थाना में सड़क पे उतरे ना, क्या हुआ? जेल भेज दिए। बच्चियों का लगातार बलात्कार हो रहा था, सड़क पे उतरे ना हम लोग। 2021 में क्या किया आप लोग? जेल भेज दिए। 2018 में हम लोग सड़क पे उतरे ना आंदोलन करते हुए कि हाँ, झारखंड को जो है अपराध मुक्त क्षेत्र बनाइए, और हमको जेल भेज दिए। क्या चाहते हैं कि सड़क पे उतरते रहे और जेल जाते रहे? आपकी इच्छा है, बाहर देखना नहीं पसंद करते हैं आप। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक विषय पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि अगर कहीं भी किसी बहन के साथ गलत होता है तो अपराधियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मैटर को डाल करके जल्द से जल्द सजा दिलाने का काम करे। ये विषय हम उठा रहे तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आप चाहते हैं फिर हम सड़क पे उतरे और सरकार हमको फिर से जेल भेज दे? हमको तो डर लगने लगा है कि आप ही लोग तो हमारे दुश्मन नहीं है। क्या आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भैरव सिंह बाहर आराम से घूम रहा है और कम से कम युवाओं का विषय उठा रहा है? क्या लगता है कि आप लोगों का जो मांग है वो मांग जल्द से जल्द अगर होगी कि नहीं होगी? पूरा होना चाहिए। सरकार को हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि अगर झारखंड को सशक्त बनाना है, महिलाओं को विश्वास दिलाना है कि हमारी बहनें के पास किसी भी चैनल के लोग अगर चल जाते हैं माइक लेकर के, तो अपने आप को चेहरा छुपा के एक स्टेटमेंट जरूर देती है कि हमको रोड में चलने में डर लगता है, भयावह वातावरण है। इस प्रकार से भयावह वातावरण से झारखंड को अगर मुक्त करना है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत जल्द से जल्द आप सजा दे ताकि समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत। ये हमारा सवाल नहीं है, जनता का सवाल है। भैरव सिंह जब मतलब हिंदू समुदाय के जो भी बहने बेटियों को दुष्कर्म होता है, जो अत्याचार होता है, उसमें विरोध प्रदर्शन नहीं, गलत सूचना है। समाज का जो प्रश्न जो आपके व्यक्ति आपके माध्यम से पूछ रहे हैं, मैं उनको बता दूं, सीएम मैटर में जब हम लोग जेल गए थे, जो सर की लाश मिली थी वो महिला मुसलमान थी और उसके समर्थन में हम लोग सबके उतरे थे, केवल महिला के समर्थन में। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का ये सनातन धर्म, मेरा धर्म सिखाता है किसी भी जाति किसी भी धर्म की महिला हो, सनातन धर्म का अगर आप अनुयायी है तो हमारे लिए वो माता बहन के समान है। किसी भी बहन को अगर दिक्कत होता है और वो मेरे पास आती है तो मैं उसका समर्थन करता हूँ, उसका साथ देता हूँ, उसके साथ लड़ता हूँ। अब यहाँ के जिला प्रशासन और यहाँ के सरकार से क्या कुछ मांग? बस एक ही मांगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत जल्द से जल्द अपराधियों को सजा दिलाने का काम करें और उस समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि और विश्वास दिलाए यहाँ के बहनों को कि झारखंड और रांची जो है वह सुरक्षित स्टेट है, सुरक्षित जिला है हमारी बहनों के लिए। ठीक है, अब देखना होगा कि पूरे झारखंड में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार दुष्कर्म हो रही है, उस तरह से झारखंड के सरकार और झारखंड के कोर्ट ये सब पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लेती है क्या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।